उत्तर प्रदेश की सियासी सत्ता में रामचरितमानस के मुद्दे को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य को लगातार घेरा जा रहा है और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ साथ अब तो अखिलेश यादव भी लपेटे में आ रहे हैं। दिल्ली से और तमाम राज्यों से ऐसी ऐसी खबरें सामने आ रही कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है। कोई तो उनको जेल की सलाखों के पीछे डालने की तुरंत बात कर रहा है, कोई ये कह रहा है कि सपा पार्टी से इनको निकाल दीजिए, फिर उसके बाद दर दर भटकेंगे, फिर देखते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य करेंगे तो करेंगे क्या। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर विपक्षी पार्टी भी इसलिए ज्यादा निशाना इसलिए साध रही है क्योंकि उनके अंदर आक्रोश है। जैसे बसपा ने इसलिए निशाना साधा क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य का ही बसपा का हिस्सा थे। भाजपा इसलिए ज्यादा तंज कस रही क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा का भी हिस्सा रह चुके हैं। अब सपा इसलिए चुप है क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य उनके साथ है। शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव ने इस बात से दरकिनार इस बात को लेकर कह दिया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा दिया गया ये बयान, ये उनका व्यक्तिगत बयान है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि पता था पार्टी से फंस जाएगी। रामचरितमानस, जब राम जी के मुद्दे की बात आएगी, उनके मानस की बात आएगी, जिसको लोग ज्यादातर पढ़ते हैं और देखा जाए देश दुनिया में इसको बहुत पढ़ा जाता है, तो ऐसे में उसकी कुछ चौपाइयों को जलाने की बात आएगी तो लोगों को कहीं ना कहीं आहत होगी और ये ऐसे में आवाज भी उठाई जाएगी। तो इन्हीं सब बातों को लेकर अब स्वामी प्रसाद मौर्य बुरी तरीके से घिर चुके हैं, लेकिन उनको उम्मीद की आस थी तो अपनी ही पार्टी के नेताओं से। लेकिन खबरें ऐसी सामने आई कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ अखिलेश यादव के पास कई नेताओं के फोन कॉल्स गए, कई नेताओं ने बैठक करी कि स्वामी प्रसाद मौर्य अगर ऐसा ही विवादित बयान देंगे तो हमारे वोट बैंक पर सीधा असर पड़ेगा, तो इनको हटा देना चाहिए, उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के पिछले रवैये को देखा जाए तो वो हमेशा से ही सत्ता के परिवर्तन के लिए जाने जाते हैं, यानी कि हमेशा ही बड़ा बदलाव कर देते हैं। चुनाव से पहले किसी न किसी पार्टी के साथ चले जाते हैं जहां उनको लगता है ज्यादा फायदा मिलेगा। गौर करने वाली बात यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी खुद सांसद है भारतीय जनता पार्टी से, और सपा में क्या कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, ये सोचने वाली बात है। अब सपा ना छोड़ दे इसलिए सपा ने उनकी जिम्मेदारी बढ़ा दी, अभी हाल ही में उन्हें महासचिव बना दिया। लेकिन गौर करने वाली बात यह, जब वो बीजेपी बसपा जैसी बड़ी बड़ी पार्टियों को ठुकरा कर आ चुके हैं तो कब तक सपा के साथ रहेंगे? क्या ये वही एक माहौल बनना है जिसमें सपा के खिलाफ भी जा सकते हैं, क्योंकि सपा के ज्यादातर नेता भी उनके खिलाफ नजर आ रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो अखिलेश यादव को बड़ा धोखा देते नजर आएंगे और देखा जाए तो कुल मिलाकर उनका ये व्यक्तिगत बयान पार्टी को बड़ा नुकसान दे रहा है। सपा पार्टी मुश्किलों में फंसती नजर आ रही है, भले कुछ समर्थन कर रहे हैं, कुछ इनके खिलाफ है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का यह बयान काफी लंबे समय तक चर्चाओं का हिस्सा रहेगा। सीएम योगी ने कहा कि यह बयान का जवाब मैं दूंगा, लेकिन उस नेता को दूंगा जो एक समझदार नेता होगा, अखिलेश को नहीं दूंगा क्योंकि वो हमेशा अराजकता ही फैलाते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासी सत्ता का माहौल है उसमें हम ज्यादातर विकास कर रहे हैं और विकास के मुद्दे से भटकाने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसा बयान दिया और अखिलेश यादव भी इसको ज्यादा तरजीह नहीं दे रहे ताकि ये बयान घूम घूम कर एक ही सबकी जुबान पर रहे। अब आपका क्या कहना है? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य सपा का लंबे समय तक हिस्सा रहेंगे या अखिलेश को मायावती और योगी आदित्यनाथ की तरह ही धोखा देकर पार्टी बदलते नजर आएंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।